एआई है क्या और एआई एजेंट्स क्या होते हैं। उसके बारे में बताने से पहले मुझे लग रहा है कि हर किसी को उसके बारे में पता होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि चैट जीपीटी ही एआई है। ये भी एक नॉट मिथ कहूंगा, बट लोगों के मन में ऐसा है कि अच्छा एआई मीन्स चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज नॉट द एआई। वो बहुत सी चीज़ों को ट्रेन करके अपने आप को इंटेलिजेंट बना लिया। मैं कुछ भी काम करता हूँ तो मैं गूगल से ज़्यादा आज की डेट में चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। डीप फेक वीडियोस तो वो सिर्फ अपनी ही बना पाए और किसी की ना बना पाए, बट स्टिल पीपल आर मिसयूजिंग इट। तो डीप फेक देयर आर इनटू द मार्केट। टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक के जमाने में एआई बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। एआई हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी है, एट द सेम टाइम एआई बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है, जैसा एलन मस्क ऑलरेडी कह चुके हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट हमारा बहुत ही स्पेशल और स्पेसिफिक है एआई के लिए। अगर आप एआई के बारे में बहुत सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एक बिजनेस ओनर है और एक टेक कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं, तो आपको ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप आज सीखेंगे एआई कैसे आपके बिजनेस को हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, आपकी वर्क लाइफ को इम्प्रूव भी कर रहा है और कैसे एआई से बच के भी रहना है। तो हमारे इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिए और देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। और आज के हमारे इस एपिसोड में स्पेशल गेस्ट है मिस्टर गौतम कादियान, जिनकी ऑटोमेशन और एआई की कंपनी है, जिनसे हमने जाना कैसे हम एआई के थ्रू अपने वर्क, अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। तो एंजॉय टुडेज शो। गौतम भाई, बड़े दिनों से इस दिन का इंतज़ार था, काफ़ी टाइम से बात चल रही थी। फाइनली वी आर हेयर, यू आर हेयर। वेलकम टू द TCB, द क्यूरियस बाइट्स विद सनवाल पॉडकास्ट। Thank you so much. Thank you, Chandan, for inviting me to discuss on such thing. I know you from many years, but the time we saw you to shooting your TCB, तो हमें लग रहा था यार चंदन इज़ डूइंग रियली गुड। फिर हमने देखा कि यार सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं। देन वी थॉट कि मे बी वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट और वी आर नॉट दैट लीग, बट टुडे यू इनवाइटेड मी टू डिस्कस ऑन अ थिंग, तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। नहीं, थैंक यू। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रिटीज़, इट्स ऑल अबाउट कि जहाँ से हम वैल्यूएबल कंटेंट निकाल सकते हैं, तो उन सभी के साथ हमारा पॉडकास्ट करने का हमेशा से वी आर ओपन। तो डोंट थिंक अगर कोई देख भी रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड तो मैं आपसे डायरेक्टली जानना चाहूँगा कि आज के टाइम में एआई इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत सारे लोगों को लगता है कॉम्प्लेक्स भी है, बट एट द सेम टाइम कईयों को कुछ पता ही नहीं है कि एआई है क्या और एआई एजेंट्स क्या होते हैं, ये पूरी की पूरी डोमेन और इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ ही सालों में एकदम इनका बहुत राइज हुआ है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके बारे में बताने से पहले मुझे लग रहा है कि हर किसी को उसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर मैं अप टू डेट हूँ तो ही मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, अदरवाइज आई एम डिक्लाइनिंग इन ऑल द सेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक सिस्टम है या एक कंप्यूटर लगा लो जिसको मैं एक ह्यूमन ब्रेन की तरह ट्रेन करना चाहता हूँ। उसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम मार्केट में जाते हैं, सपोज़ कपड़े खरीदने। मैं गया एक शोरूम में, मैंने कहा कि मुझे शर्ट लेनी है। सेल्स पर्सन आया, उसने कहा कि हाँ जी, मैंने उसको बताया कि मेरे को वाइट कलर की शर्ट लेनी है और कफलिंग्स वाली लेनी है, लेट से। तो उसने कुछ प्रेफरेंसेस के हिसाब से मुझे दिखाया। ये था हमारा मैनुअल वर्क। सेम जब अमेज़न आया, उन्होंने AI रिकमेंडेशन इंजन निकाला। मेरी जो प्रेफरेंसेस हैं उसको पहले से कुछ पता है, या मैं जब उनकी साइट पे जाके सफरिंग कर रहा हूँ तो उन्होंने देख लिया कि गौतम को किस चीज़ों की या कौन से कपड़े या कौन सी शर्ट ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट टाइम वो मुझे उसके रिलेटेड ही दिखा रहा है। पहले मेरा सेल्समैन भी यही कर रहा था, बट वो मैनुअली कर रहा था। अब AI ने ह्यूमन का, कस्टमर का दिमाग पढ़ा, सेल्समैन का दिमाग पढ़ा, दोनों के ऊपर अपने आप को ट्रेन किया और वो बन गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे हम गूगल में भी सर्च करते हैं कई बार एड्स, एंड देन सारी, जैसे हम कंसल्टेंट के पास जाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, जैसे आई नो इन माई अर्ली डेज़ हमें लग रहा था कि कैसे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं, तो हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते थे और उसको कहते थे कि यार मैंने बीटेक किया है और मैं क्या करूं। तो सेम वो भी, मैं कस्टमर गया या एक स्टूडेंट गया, उसने कहा कि यार मुझे यही चीज़ें करनी है, कंसल्टेंट बताता था कि आप ये कर सकते हो। सेम गूगल ने देख लिया कि जो मेरे पास आ रहा है कस्टमर, उसको क्या चाहिए, और मैंने रीड कर लिया कि जो कंसल्टेंट है वो इसको क्या बताता है। तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके उसने अपने आप को ट्रेन कर लिया और वो अब उस हिसाब से हमें गाइड कर रहा है।
इसलिए हम कुछ भी करने से पहले हम सोचते हैं कि गूगल ओपन करके चेक कर लूँ। नाउ डेज चैट जीपीटी आ गया, वो एक नेक्स्ट लेवल ही चीज़ है। अभी बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि चैट जीपीटी ही एआई है। ये भी एक नॉट मिथ कहूँगा, बट लोगों के मन में ऐसा है कि अच्छा एआई मीन्स चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज़ नॉट द एआई, बट हाँ उसने बहुत से मॉडल्स को या बहुत सी चीज़ों को ट्रेन करके अपने आप को इंटेलिजेंट बना लिया। अगर मैं बीइंग अ टेक्निकल मैं कुछ भी काम करता हूँ तो मैं गूगल से ज़्यादा आज की डेट में चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। वो एक मेरी अब हैबिट बन गई है, बिकॉज मेरे को जो आंसर्स गूगल से मिलते थे अब उससे ज़्यादा अच्छे आंसर्स मेरे को चैट जीपीटी से मिल रहे हैं। हाँ, लाइक जैसा लास्ट टाइम मैं आपको दिखा भी रहा था, वॉइस उन्होंने असिस्टेंट दे दिया एंड इट इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। मतलब मैंने उसको इतना ट्रेन कर दिया, सब कुछ बता दिया, मैंने अपना रूटीन बता दिया, वर्किंग बता दिया, मैं क्या करता हूँ सब कुछ बता दिया, तो अब उसको मेरी वो सारी चीज़ें पता है। जब भी मैं कोई बात कहता हूँ उनके आंसर सुन के ना ऐसा लगता है यार कोई ह्यूमन ही मेरे को बता रहा है। अब इसका रियल एग्जांपल हम पहले टाइप कर रहे थे चैट जीपीटी पे भी, अब उन्होंने फिर वॉइस वाला दे दिया कि आप बोल के बता दो, और वो ट्रांसक्रिप्ट हो जाता था, फिर वो आंसर करता था। अब उनका दूसरा वर्जन आ गया है कि आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो इट्स इवॉल्विंग डे बाय डे। तो जो एआई एजेंट की हम बात कर रहे हैं, एआई एजेंट इज़ अ सबसेट ऑफ एआई। कि अगर मैं बात करूं एआई एजेंट क्या है, ये एक तरह का आपका वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट एज एन कि जो काम मेरे एक ह्यूमन एफर्ट करता था, कि सपोज अगर मेरे को एक रिसोर्स है मेरा जिसको जाके मेल चेक करनी है और एक एक्शन परफॉर्म करना है, तो ये मेरा एक ह्यूमन करता था। और उसकी जगह अगर मैं एआई एजेंट विच इज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट को लगा दूं और उसको मैं ट्रेन कर दूं विद सम वर्क फ्लोज, या मैं उसको एक फ्लो डायग्राम बना के दे दूं कि यार आपको पहले जाना है, मेल ओपन करनी है, वहाँ से आपको डेटा कंज्यूम करना है, और अगर किसी ने ईमेल ऐसी भेजी है तो आपको ये काम करना है। लेट्स से कि किसी ने मेरे को कुछ पूछने के लिए भेजी और वो मेरे से मिलना चाहता है, तो वो मेरी एक ईमेल शेड्यूल कर देगा या एक इवेंट शेड्यूल कर देगा कि आप इस दिन गौतम का कैलेंडर फ्री है, आप आके मिल सकते हो। अगर उसने कुछ कंफर्मेशन मांगी है मेरे से और लग रहा है कि मुझे दे देनी चाहिए, तो वो उसके बिहाफ पे आंसर कर देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एआई एजेंट, अ वर्चुअल असिस्टेंट। जो मुझे काम करना था मैंने खुद ना करके एक फ़्लो बता दिया एक एजेंट को, एक सिस्टम को, कि अगर ऐसा होगा कुछ रूल इंजन्स के साथ तो आपको ये परफॉर्म करना है। बेस्ट पार्ट इसके अंदर मेमोरी भी है। अगर मैं इसको एक बार बता रहा हूँ तो वो अपने पास उन चीज़ों को स्टोर करेगा, नेक्स्ट टाइम वो उनके ऊपर डिसीजंस खुद लेगा। सेम लाइक जैसे मैंने चैट जीपीटी की बात की, वो पूरा सिस्टम खुद लर्न कर रहा है हमारी उन चीज़ों से ही, और उसी के अकॉर्डिंग वो आगे आंसर करे जा रहा है। तो इसको हम एज अ टूल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका नाम एआई एजेंट है, बट इट इज़ समवेयर सिमिलर टू अ टूल जो हम अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं। एआई ऑटोमेशन, पहले भी ऑटोमेशन चलती थी, वो मैनुअल ऑटोमेशन होती थी। जैसे अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सपोज मुझे ये मग बनवाना है, तो उन्होंने पहले वो हाथ से बनाते थे, उसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाई, एजेंसी क्या नाम है, मशीन लगी, और मशीन ने इसको मोल्ड बना के इसको निकाल दिया। वो सिर्फ एक ऑटोमेशन था, उसमें एआई नहीं थी। अब एआई वाली मशीन्स भी आ गई मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पे उनको पता है कि किस चीज़ के लिए मुझे कैसे मोल्ड्स निकालने हैं। पहले सिर्फ एक डाई बनती थी जो मेरी कॉमन चलती थी, अब वो ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट कर लेती है कि मुझे पता है अगर ये कप है, इसी से मैं मल्टीपल चीज़ें कैसे निकाल सकता हूँ। तो एक तरह से तो एआई लोगों को बेरोजगार भी बना ही रही है कि नहीं? बेरोजगार नहीं बना रही, मतलब इन सम इंस्टिंक्ट वी कैन से, बट ट्रुथ इज समथिंग एल्स। कि अगर मैं बात करूँ बेरोजगारी की, तो एआई आपको टूल्स दे रही है कि आप अपने आप को मोर एफिशिएंट करो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें हर किसी को इन आर डेली डे रूटीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना चाहिए। तो मतलब ये हो गया कि एआई लोगों को बेरोजगार नहीं बना रही, एआई लोगों को और स्मार्ट बना रही है। स्मार्ट बना रही है, एफिशिएंट बना रही है। जो काम मैं 8 घंटे में करता था, अगर वही काम मैं 1 घंटे में कर रहा हूँ, इट इज़ मोर रिलायबल फॉर मी। अगर मैं एक रियल एग्जांपल बताऊँ कि मेरे पास कोई क्लाइंट आया और मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं आपका एक सॉफ्टवेयर या एक कुछ भी उन्होंने बनवाना है, और मैं उनको कह रहा हूँ कि मैं आपको 4 घंटे में बना के दे दूँगा विद द हेल्प ऑफ एआई। दूसरी तरफ एक और एजेंसी कह रही है कि मैं उसके आपको 2 हफ्ते लूँगी। तो क्लाइंट को नहीं, मतलब उसको तो मेरा काम चाहिए, पैसे देने और अच्छा काम चाहिए। तो और ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा या कॉस्ट सिमिलर? कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, कुछ सम इंस्टिंक्ट तक रहेगा, बट नॉट
कि उसने बिल्कुल ही डाउन कर दिया कॉस्ट, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, अगर कोई 4 घंटे में कर रहा है वर्सेस 2 वीक, तो कोई कितना भी स्मार्ट हो 2 हफ्ते वाले के पास नहीं जाएगा अनटिल अनलेस बहुत बड़ी कुछ कस्टमाइजेशन नहीं है। तो इसीलिए हमें अपने डेली डे रूटीन में कुछ चीज़ों को ऑटोमेट करना चाहिए। राइट। तो इसके साथ साथ जैसे एआई बहुत आगे चल रहा है, इवन एलन मस्क ने भी ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट दी थी कि एआई विल बी डेंजरस इन फ्यूचर। डेंजरस तो आज भी बहुत सी चीज़ें हैं, द ओनली वे कि हम उनको लेते कैसे हैं। जो क्रिमिनल माइंडसेट है वो एक नाइफ़ को मर्डर करने के लिए भी यूज़ कर रहा है, और एक शेफ़ उसी नाइफ़ को यूज़ कर रहा है अच्छी डिश बनाने के लिए। तो सेम वे एआई को जो लोग अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहेंगे वो कर रहे हैं, बट देयर आर कंप्लाइंसेस कमिंग इन द मार्केट कि अगर कोई उसको किसी गलत तरीके के लिए यूज़ करेगा तो देयर आर कंप्लाइंसेस अराउंड इट, जिसके अगेंस्ट आपको सू भी किया जा सकता है। नाइस, बेस्ट एग्जांपल, शेफ एंड कातिल। ओके, सो हमारी भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है एज यू नो। तो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए एआई कितना हेल्पफुल हो सकता है और किस तरीके से हम इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, वर्क में? आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा ही एआई होना चाहिए, बिकॉज वो लाइन ही क्रिएटिविटी की है। और कोई रिसोर्स अगर क्रिएटिव है तो वो एक दिन में 8 घंटे में कितना ही क्रिएटिव सोच लेगा। मैं कह रहा हूँ उसने 8 के 8 घंटे क्रिएटिव किया, विच इज़ गुड, विच इज़ हिज और हर जॉब। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को कुछ ऐसा चाहिए हु कैन वर्क 24/7 फॉर मी, तो उसके लिए मैं एआई यूज़ करूँगा। और डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें, जो आपकी एजेंसी है, उसमें मैं कैसे यूज़ करूँगा, तो आई थिंक मल्टीपल वेज। पहला हमारा काम है क्रिएटिव कुछ सोचना या कुछ एड्स बनाना, लेट्स से क्रिएटिव सोचना। तो एक रिसोर्स है कि सपोज आई एम वन ऑफ द रिसोर्स और मुझे कुछ स्क्रिप्ट बनानी है, तो मैं पहले खुद सोचूंगा और उसके अगेंस्ट में एक स्टोरी लाइन बनाऊंगा, ऐसे ऐसे मैं करूंगा। इट टेक मी टाइम, लेट्स से इस तरह सा काम करने को मेरे को 2 या 4 घंटे लगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी मैं वहाँ गया, मैंने बोला कि यार ये मेरा शॉट है, ये मेरी स्टोरी लाइन है, मुझे ऐसा ऐसा बनाना है। नाउ गिव मी फ्रेजेस, वो मुझे 2, 3, 4 जितनी रिवाइज़न मैं चाहता हूँ वो मुझे वो उतनी देगा। और एट द एंड मैं कह रहा हूँ चाहे मैंने 2 घंटे ही लगाए, पर उस 2 घंटे के बाद जो मैंने विद द हेल्प ऑफ एआई या चैट जीपीटी निकाला वर्जन, वो बहुत बेहतर होगा अगर मैं मैन्युअली करता, जो मुझे 8 घंटे या 2 दिन भी लग सकते थे। एआई नॉट जस्ट चैट जीपीटी, उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं। अब गूगल ने भी अपना जेमिनी निकाला है और भी बहुत सारे डिफरेंट टूल्स आ रखे हैं। तो उनमें डिफरेंस क्या है? क्या सिमिलर ही है, जस्ट ब्रांड अलग है, या कुछ है स्पेसिफिक? बेसिक सिमिलर है, बट हर किसी का मॉडल ट्रेन करने का या काम करने का अलग है। किसी को लगता है सेम, जैसे अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज काम सेम ही कर रही हैं, एट द एंड रिजल्ट उनको सबको वायरल कराना है कि मेरी एक पोस्ट है या मेरा एक बिजनेस है, आई वांट मोर लीड्स। हर एजेंसी एक सेम ही काम करती है, एंड रिजल्ट सेम है, बट काम करने का तरीका सबका अलग है। सेम वे जेमिनी, चैट जीपीटी, क्लाउड, बहुत सारे हैं ऐसे जो सेम है बेस, बट वो रिजल्ट कैसे देते हैं इट्स टोटली डिफरेंट। जिस पे आज की डेट में बहुत से कंप्लाइंसेस आ गए हैं कि अगर आप किसी की डीप फेक वीडियो बना रहे हो तो वो पर्सन सिर्फ अपनी ही बना सके। तो कुछ वैलिडेशंस किए हैं गवर्नमेंट ने कि अगर कोई भी टूल ऐसे मार्केट में है एंड दे आर गोइंग टू क्रिएट डीप फेक वीडियोज़, तो वो सिर्फ अपनी ही बना पाएँ और किसी की ना बना पाएँ। बट स्टिल पीपल आर मिस यूजिंग इट। तो डीप फेक देर आर इन टू द मार्केट, और ऐसे टूल भी आ गए हैं मार्केट में जो कैन डिटेक्ट, बट आई थिंक फर्स्ट टाइम और वन एंड गो इट विल इम्पैक्ट समवेयर। जैसे एक केस हमने डिस्कस किया डीप फेक, दूसरा आ गया सिक्योरिटी थ्रेट। जैसे अगर किसी को मेरी वॉइस का पता लग गया, ऐसे कुछ फ्रॉड्स मैंने भी रिसेंटली पढ़े हुए थे कि उनको मेरी वॉइस का पता लग गया, दे ट्रेंड अ मॉडल ऑन सेम माई वॉइस। तो मेरे सपोज घर पे कॉल गया कि वो किसी प्रॉब्लम में है, या मैंने ही मतलब मेरी आवाज़ को ट्रेन करके उन्होंने किया है कि यार मैंने कॉल किया और मैंने अपने फादर को कॉल किया, मदर को या वाइफ को, किसी को कॉल किया कि आई एम स्टक हेयर एंड देयर या कुछ ऐसा हो गया और सेंड मी मनी, और मैं अपना अकाउंट नहीं दे रहा हूँ, मुझे किसी और अकाउंट में डालने वैसे। तो एक नॉर्मल जिसको पता है कि यार किसी की इतनी पेइंग कैपेसिटी है और वन गो में दे कैन डू दिस एंड दैट, तो वो एक कॉल करेंगे। और अगर किसी के भी पेरेंट्स या किसी का भी नोन को लग रहा है कि यार ये बंदा इस प्रॉब्लम में है और मुझे उसको बाहर निकालना है, तो एनीबडी कैन डू एनीथिंग फॉर देम। अच्छा, एक और चीज़ मेरे मन में आ रही है, ये चीज़ बहुत टाइम से, अब
इंस्टाग्राम में या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में हम अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखते हैं और पब्लिक भी कर देते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या पब्लिक रखनी चाहिए, प्राइवेट ही रखना चाहिए? मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव प्राइवेट की तरफ है, बट मैं बहुत से यूज़र्स को देखता हूँ, उनकी पब्लिक है, उनका पर्सपेक्टिव है। मेरे को जैसे मेरी कंपनी भी कह रही थी, मतलब मेरे जो मार्केटिंग टीम है, दे वांट्स मी कि भी मैं अपना अकाउंट पब्लिक कर दूँ और मैं उसको थोड़ा ब्रांड की अवेयरनेस करूँ। तो वो हम ये भी तो कर सकते हैं ना, जो प्राइवेट है उसको प्राइवेट ही रखा, वो अपने उसमें चल रहा है, लेकिन अगर हम पब्लिक कुछ डोमेन पर कंटेंट बना जाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं या कोई भी और जेनरिक है, अगर आपने उस लेवल का कि आप पब्लिक के लिए कंटेंट बना रहे हो, उसको पब्लिक कर सकते हैं, बट आई वुड से अगेन मेरा पर्सपेक्टिव है, पर्सनल लाइफ को हमें पब्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि AI कैन रीड एवरीथिंग। मैंने एक वीडियो देखी थी रिसेंटली कि एक छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, आई थिंक टू द एल्डर स्टेज तक, उसकी पूरी पिक्चराइजेशन कर दी कि वो छोटा बच्चा, इट वाज अबाउट द गर्ल, तो वो गर्ल, जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरे को अपनी गुड़िया याद आ रही थी कि यार लोगों ने कैसी वीडियोस बना दी कि वो अभी जन्म हुआ और उसके बाद वो ऐसे स्कूल गई और उसके बाद कॉलेज, शादी और फिर वो एक एल्डर हो गई है। तो वो देख के लग रहा था कि पीपल आर डूइंग, और उसमें लास्ट में उस वीडियो में यही था कि डोंट शेयर और पोस्ट योर चिल्ड्रंस इमेजेस ऑन द सोशल मीडिया। तो आई थिंक हमें ये भी एक ध्यान रखना चाहिए, मतलब स्पेसिफिकली लोगों को और गर्ल्स को इस चीज़ को अपने मन में रखना चाहिए। अगर आप पब्लिक डोमेन के लिए कंटेंट बना रहे हो तो उसको पब्लिक करो, अदरवाइज प्राइवेट ही प्रोफाइल रखना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट में आप बहुत सी चीज़ें ऐसी शेयर करते हो, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं वो चीज़ें पब्लिकली डाल रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो AI या फिर मॉडल्स डिटेक्ट द पैटर्न। लेट्स से कि अगर मुझे गाड़ियाँ पसंद है तो मैं एवरी टाइम गाड़ी की पोस्ट डाल रहा हूँ, तो उसको पता लग गया कि यार इसको गाड़ियाँ पसंद है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी डील ले आएगा मेरे लिए, फेक डील, कि लेट्स से कि यार ये गाड़ी इतने में मिल रही है, आर यू वांना बाय इट। और कोई कितना भी समझदार हो, एक टाइम के लिए तो ब्लैकआउट होगा, तो अगर उससे समझ गया वो तो ठीक है, अदरवाइज इट मे हैपन टू लॉस यू। ये सेम जैसा कंट्रोल एक्स आई गेस, उस मूवी में भी इसी अकॉर्डिंग AI ट्रेन होता है, सब कुछ समझता है और इन दी एंड इस लेवल का खतरनाक लेवल की चीज़ें करता है, तो आई गेस उसकी डेथ ही हो जाती है, बंदा वो सब करता है। तो वो मूवी में दिखाया गया है कि एक्चुअल ऐसा हो रहा है या होने वाला है, व्हाटएवर, बट हैट्स ऑफ टू दी डायरेक्टर्स और द राइटर्स, प्रोड्यूसर्स जो उस थॉट पे सोच रहे हैं। तो क्या हमें फिर ट्रेन करना चाहिए, जैसे मैंने बताया मैं ये सब ट्रेन कर रहा हूँ, या कुछ लिमिटेशन रखनी चाहिए कि नहीं? ट्रेन तो होगा, अब हमारा फ़ोन भी है। मैंने रिसेंटली वी सर्च आउट, मतलब मैं और मेरे पार्टनर डिस्कस कर रहे थे कि यार दुबई में कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। और उसके बाद आधे घंटे बाद मैंने अपना फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम ओपन किया, पहली रील थी रजिस्टर योर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी इन दुबई। तो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सुन तो रहे हैं। तो कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड कोई भी स्मार्टफोन, मुझे वो नोकिया का पुराने वाला कीपैड वाला फ़ोन ही चाहिए है, अगर मैं कहीं पर्सनल कुछ कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ पब्लिकली या किसी मीटिंग में, या मीटिंग में भी नहीं इवन, तो मुझे स्मार्टफोन्स नहीं लेके जाने चाहिए। मतलब मैंने एक और थ्योरी सुनी थी कि किसी मीटिंग, मतलब नॉट श्योर क्या था वो, कि एक मीटिंग रूम में वो जाते थे तो अपने, कोई डेलीगेट्स की मीटिंग थी, तो वो उनके मोबाइल्स बाहर रखवाते थे, ऐसा बहुत सी मीटिंग्स में होता है, और वो उस मीटिंग रूम को नेक्स्ट आधे घंटे या 4 घंटे के लिए भी ब्लॉक रख देते थे। मुझे नहीं पता सच था या झूठ था, बट आई रेड समवेयर, तो ऐसा भी होता है। सच में नेक्स्ट लेवल इसका दिस इज इम्पैक्ट, अगर नेगेटिव साइड देखें नेगेटिव। तो बहुत एक इसी के ऊपर बाइजनेस का था, आई रेड एन आर्टिकल फॉर अमेजन का था, आई थिंक 2018 का, नॉट श्योर द एग्जैक्ट डेट। तो अमेजन की हायरिंग के ऊपर कुछ हुआ था, मतलब तो रेड में ये भी नहीं पता, मतलब मैंने वैलिडेट नहीं किया। ये भी एक कंसर्न है कि हम जो रीड करते हैं कई बार हमें लगता है कि ये सही है, तो सबसे बड़ा हार्मफुल तो यही है कि हमें कंटेंट तो बना दे रहा है यही मेरे लिए, सबके लिए, जैसे मैंने कहा कि कंटेंट तो बना देगा, वो रिलायबल है या नहीं है, वो उसके लिए हमें आई थिंक कुछ लिटिगेशंस या कुछ कंप्लाइंसेस चाहिए होंगे कि जो उसको वैलिडेट करे। तो सेम जैसे मैंने रीड किया था कि वहाँ पे बायसनेस हो गई थी एट द टाइम ऑफ हायरिंग। तो हायरिंग में वो हमेशा जो सीवीज लड़कियों के कॉलेज से आते थे उन्हीं को आगे पोस्ट करते थे,
क्योंकि अगर थाउजेंड्स ऑफ CV आ रहे हैं और उनको पता लग गया कि यार हमारे पास पहले इन कॉलेजेस से सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो वो उन कॉलेजेस के CVs को प्रमोट ज़्यादा कर रहे थे। सो ये बायसनेस ही है, और ऐसा नहीं, ऐसा हम भी कई बार करते हैं, बट आई वुड से अगर AI को ये मेरा पैटर्न पता लग जाए तो वो एवरी टाइम वही चीज़ करेगा। तो बायसनेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थ्रेट। मैं आपसे ना आपकी जर्नी जानना चाहूँगा कि कैसे ऑटोमेशन, AI एंड इन सब में आपकी एंट्री हुई, ऑटविज सॉल्यूशन का कैसे इंसेप्शन हुआ? ऑटविज सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ कोविड में। मेरे को उस टाइम तक 8-9 साल हो गए थे काम करते हैं इन टेक इंडस्ट्री, हार्डकोर डेवलपर। कोविड में ऐसा लगा कि यार टाइम मिल रहा है, कि एम्पल टाइम था जहाँ पे हम कुछ सोच सकते थे, क्योंकि कहीं जाना नहीं था, लिमिटेड काम था। उसके बाद लगा कि यार इस टाइम को कुछ यूटिलाइज करते हैं, तो आई स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग। देन बाय द गॉड ग्रेस मेरे पास मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आई हैव 3 फ्रेंड्स ऑफ मी, जो हमने कोविड में सोचा कि यार लेट्स सिट टुगेदर और एक टाइम बांध लेते हैं कि शाम को 7 से 9 हमें डिस्कस ही करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है कि और क्या क्या कर सकते हैं। तो माई सेल्फ और मेरे फ्रेंड मिस्टर योगेंद्र, हु इज़ co-founder ऑफ ऑटविज, 2 और फ्रेंड्स नितिश एंड पारुल। सो वी सेट टुगेदर और वी डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, यार क्या क्या मार्केट में क्या नया आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। देन ओवर द कोविड वी सेट, हमने बहुत से साइड गिग प्रोजेक्ट्स बनाए, कुछ इनोवेशंस भी की। तो वो करते करते हमें लगा कि यार हम पहले भी यही 24 आवर्स थे और आज भी वही 24 आवर्स हैं, जिसमें हम काम भी कर रहे हैं प्लस कुछ इनोवेशंस भी कर रहे हैं, कुछ साइड गिग्स भी कर रहे हैं। तो हमें लगा कि शायद हम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ये ड्यूरिंग कोविड चला। उसके बाद कोविड ख़त्म होने की बारी आई, तो वी थॉट कि यार कुछ अलग हटके करते हैं। देन वी डिसाइडेड, चारों ने बैठ के कि क्या किया। तो देन नितिश एंड पारुल हैव अदर असाइनमेंट्स और दी अदर कमिटमेंट्स, सो दे लेफ्ट। तो मैं और योगेंद्र वी स्टार्टेड, और स्टार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। द डे आई थॉट, मतलब वी थॉट, तो मैंने योगेंद्र को कॉल किया कि यार मेरे को लग रहा अपना हमें एजेंसी कर लेनी चाहिए। तो ही सेड आर यू श्योर? तो मैंने कहा मैं श्योर हूँ। तो उसने कहा ठीक है, ऐसा करो ऑफिस देखो और फाइनल कर दे, लेट्स स्टार्ट। तो जब इतनी ट्रांसपेरेंसी हो आपके पार्टनर के साथ, तो आई वुड से कुछ ना कुछ स्टार्ट या कुछ काम कर लेना चाहिए। नहीं बिल्कुल, जब मैं भी फर्स्ट टाइम योगी भाई को मिला था, तो उनको देख के मतलब होता ना एक डेडिकेटेड पर्सन, और उनकी जैसी डेडिकेशन मैंने किसी और में बहुत ही 1-2 और मेरे नोन है, बहुत कम लोगों में वो देखी है। तो क्लोज टू यू बोथ, आप लोगों ने आज के टाइम में 100 लोगों की टीम बिल्ड करना इतने कम टाइम फ्रेम में और इतना कुछ अचीव करना। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा कोई चाहिए होता है पुश करने के लिए टू द लास्ट स्टेप। हमने डिसाइड कर लिया था कि ये करना है, बट कोई ये कहने वाला नहीं था कि यार चल कर दे, देख लेंगे। तो वो सपोर्ट मैंने योगेंद्र को, योगेंद्र ने, योगी ने मुझे, वी डिड इट एंड हियर वी आर। क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स पे चलता है, और पार्टनरशिप ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी पे, अगर वो चीज़ें हैं तो बिजनेस डेफिनेटली आगे तो बूम करेगा ही करेगा, राइट। तो मैं आपसे एक बहुत बड़ी चीज़ है AI के बारे में, कि AI जो है जिस भी लेवल पे वर्क करता है, अपने आप को ट्रेन कर रहा है, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग लेवल पे जो बैकएंड पे चीज़ें चल रही है वो कैसे वर्क करता है, मतलब ओवरऑल मेथड क्या है उसके? तो जैसे मैं आपको बताऊं एक पैटर्न, लेट्स से कोडिंग का एक पैटर्न लेते हैं कि हमें कुछ भी काम करना है तो हमें कोड लिखते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते थे स्टैक ओवरफ्लो, मतलब कोई कहीं पे भी फंस गया तो वो स्टैक ओवरफ्लो पे जाके क्वेश्चन डालता था, और कुछ डेवलपर्स वहाँ पे आंसर दे रहते थे, और उससे मेरे को नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे या किसी और डेवलपर को कुछ भी पूछना होता था, तो हम स्टैक ओवरफ्लो पे जाके देख लेते थे और मुझे हेल्प मिल जाती थी। तो AI मॉडल्स ने क्या किया, पूरे स्टैक ओवरफ्लो को रीड कर लिया, और उन्होंने अपने आप को हर कोड में उन्होंने देखा कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो उन्होंने उस पूरे मॉडल को रीड किया, हर एक पेज वाइज पेज रीड किया होगा, जो किया होगा, आई एम 100% श्योर। आफ्टर दैट दे ट्रेन देमसेल्फ कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई ये वाला क्वेश्चन पूछे तो मुझे उसको क्या कोड देना है, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब लगा के। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमने जो एजुकेशन की, हमने एजुकेशन में भी तो पढ़ाना कि यार पहले ABC पढ़ी, फिर सेंटेंस ऐसे लिखना है, देन पैराग्राफ ऐसे लिखना है, वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने क्लास दर क्लास सीखा,
मॉडल ने सब कुछ ग्रैब किया इन वन गो, ट्रेन देमसेल्व्स एंड शोकेस टू अस। तो डिफरेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, हेल्थ केयर की बात हम करें, रियल एस्टेट की हम बात करें, तो वहाँ कैसे एआई काम करेगा या क्या कर सकता है उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में? इन दोनों इंडस्ट्रीज़ में मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ और कुछ मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी हैं फ्रॉम दुबई, कनाडा एंड यूएस। अगर मैं हेल्थ केयर से स्टार्ट करूँ, हेल्थ केयर में मेरे पास एक डॉक्टर आए, वो क्या करते थे, डेंटिस्ट थे वो। तो ही स्कैन टू दी टीथ्स। अगर आप एक पेशेंट हो और मैं एक डॉक्टर हूँ, मतलब डेंटिस्ट हूँ मैं, आप आए और आपने अपने सारे दांत दिखाने, तो मैंने आपके दांत स्कैन किए और मैं पेपर पे लिखता था कि टीथ 1 कि कुछ बक्कल्स होते हैं अलग अलग लेवल के, तो वो लिखते थे टीथ 1 का बक्कल 1, जो भी मतलब उनकी नोटेशंस होती थी, या वो खुद लिखते थे और कोई बड़ा डॉक्टर है तो उनके लिए एक रिसोर्स मिलता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार गौतम, मुझे चाहिए कि मैं ये सालों से काम कर रहा हूँ, नाउ मुझे चाहिए कि मैं जो बोलूँ वो रिकॉर्ड हो और पेपर पे ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाए। सिंपल सी चीज़। तो हमने उनके माइक लगवाया, पहले हमने उनकी पिच ली, हमने मॉडल को ट्रेन किया कि कैसे चीज़ें समझनी है। आफ्टर दैट आज की डेट में जब उनके पास कोई भी पेशेंट आता है, वो स्कैन करते हैं टीथ और से उनके माइक लगा हुआ है और वो सिर्फ बोलते हैं कि टीथ 1, टीथ 2, टीथ 3, टीथ 4 मिसिंग। सेम चीज़ हम ट्रांसक्रिप्ट से रीड करके एक लॉजिक के थ्रू हम एक सिस्टम में डाल देते हैं और जब तक पेशेंट फ्री होता है उसको एक प्रिंट आउट मिल जाता है वो सारी ट्रांसक्रिप्ट का, और विद इमेजेस कि यार एक हमने 2 रोज़ बना दी सपोज 16 और उसमें बता दिया टीथ 1 में आपकी ये प्रॉब्लम है, टीथ 2 में, टीथ 3 में। वाह, कितनी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इतने जल्दी क्विक सारा कुछ हो गया। क्योंकि कई बार ये होता है ना, मैंने फॉर डॉक्टर साइड ये कह रहा हूँ कि मैंने देखा सब कुछ, फिर अब मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं भूल गया। अब वहाँ क्या साथ के साथ उन्होंने बोला वेरी। और ये था डेंटिस्ट का। दूसरा एक और यूज़ केस अभी उस पर हम काम भी कर रहे हैं। एक क्लाइंट है यूएस के, वो क्या बनवा रहे हैं, एक मोबाइल ऐप बनवा रहे हैं। अब जैसे डॉक्टर लिख के देता है मुझे कोई प्रिस्क्रिप्शन, मैं किसी डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा कि यार मेरा स्वेयर हेडेक है, और उसने मुझे कह दिया कि यार आपको मेडिसिन 1 लेनी है और अगर स्वेयर है या वो सर्वाइकल है तो आपको अगले 3 दिन इस टाइम पे ये दवाई लेनी है। एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दी। अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ तो मैं क्या करूँगा, पढ़ूँगा उस प्रिस्क्रिप्शन को, समझूँगा और याद करूँगा कि यार मेरे को डेली शाम को 9 बजे खाना खाने के बाद दवाई लेनी है। दिस इज़ द नॉर्मल वीडियो। अगर कोई स्मार्ट एआई का हेल्प कर रहा है तो वो मोबाइल ऐप उठाएगा, प्रिस्क्रिप्शन को फ़ोटो खींचेगा और कहेगा कि मुझे इस प्रिस्क्रिप्शन के बारे में समझाओ। क्योंकि आज की डेट में हर कोई इतना स्मार्ट हो गया है कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जानते हैं। पर अगर जो डॉक्टर लिख के देता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती बट जो वो लिख के देते हैं नॉर्मल पर्सन नहीं समझ सकता। अगर वो एआई यूज़ करेंगे तो राइटिंग की दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या होगा कि मैं गया, मतलब कोई भी गया, उसने प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो खींची और बोला कि यार मुझे इस प्रिस्क्रिप्शन के बारे में समझाओ। तो प्रिस्क्रिप्शन उस एआई ने रीड की और एआई ने बताया कि डॉक्टर ने आपको ये मेडिसिन लेने को बोला है और डेली शाम को 9 बजे आपने ये मेडिसिन लेनी है। एआई पूछ रहा अब, क्या आपको इस मेडिसिन के बारे में जानना है? मैंने कहा हाँ। उसने मुझे बताया कि ये मेडिसिन इन केसेस में ली जाती है, आर यू इन समवेयर? तो मेरी एक वैलिडिटी भी होगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसको हमें मानना चाहिए, बट जो मैं कहीं पे जाके रीड कर रहा था कि इस मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे समझ हो कि मुझे लेने से पहले, वो मुझे यही ने बता दी। सेकंड, उसने मुझे ये भी पूछ लिया क्या मैं आपका एक रिमाइंडर लगा दूं आपके फ़ोन में कि आपको डेली 9 बजे दवाई लेनी है। तो अब आप ये समझो मुझे कुछ याद नहीं रखना, थिंग्स आर ऑटोमेटिकली डूइंग बाय एआई। उसने एक रिमाइंडर डाल दिया मेरे फ़ोन में जो कि 8:45 पे मुझे रिमाइंडर आ जाएगा कि गौतम यू हैव टू टेक मेडिसिन एट 9 PM। तो मुझे सिर्फ चीज़ें पे सोचने पे ध्यान देना, याद रखने पे नहीं देना। अदरवाइज़ मुझे क्या था कि लिखना पड़ना था, और अगर मैं कोई एल्डर्स की बात करूं उनको किसी को बोलना पड़ना था। अब नहीं, मेरे पास एक मोबाइल ऐप है, मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, मैंने उसको बोल दिया ये काम है, शाम को 9 बजे मुझे बता दो कि मुझे दवाई लेनी है, वो मुझे अपने आप बता देगा। सो इफ यू आर अ डॉक्टर और अ डेंटिस्ट, दिस इज़ व्हाई यू शुड यूज़ एआई। बहुत ज़्यादा ये तो कुछ ऐसे यूज़ केसेस हैं जो रिसेंटली आए हैं, मतलब एवरीबडी इज़ यूजिंग इन दी हेल्थ केयर, तो बहुत ज़्यादा। तो हेल्थ केयर में कुछ और एग्जांपल, मतलब ये दोनों मेरे को बहुत मतलब डेंटिस्ट वाला तो बहुत अच्छा लगा। आई वॉज इन यूएस ऑन साइट, तो वहाँ पे भी आई वॉज वर्किंग ऑन वन ऑफ द यूज़ केस फॉर दी
लंग्स के अंदर हम कुछ डिटेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने कंप्यूटर विजन के साथ काफ़ी काम किया था। तो वी गॉट पिक्चर्स ऑफ लंग्स और फिर हम उनके अंदर कुछ चीज़ें डिटेक्ट कर रहे थे, मैं रिवील नहीं कर सकता, बट हम उन इमेजेस को नोटेट करके और उनके अंदर देख के कि क्या क्या चीज़ें हैं, और हम एक रूल इंजन बना रहे थे कि अगर जो लंग्स की एक्सरे या CTC ये आया है तो इसके ऊपर हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो वॉज वेरी गुड। तो AI अडॉप्शन में अभी इंडिया कितना आगे है, या कितने लोग उसको कर रहे हैं परसेंटेज वाइज देखा जाए, या अभी भी इंडिया बहुत स्लो पेस पे AI की तरफ टर्न हो रहा है? AI पे आफ्टर US और चाइना या उनके साथ इंडिया इज़ बूमिंग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 10 साल इज़ ओनली फॉर इंडिया। मतलब जितना मैं पढ़ता हूँ, एवरीबडी इज़ इन्वेस्टिंग इन इंडिया, और हर किसी को पता है कि वी विल बी द सुपर पावर इन नेक्स्ट 10 years। सो वी हैव टू बी लुक अराउंड, और हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। और रियल स्टेट इंडस्ट्री? रियल स्टेट इंडस्ट्री मेरे दुबई के क्लाइंट हैं, तो डिस्कशन स्टार्ट कैसे हुई, उनको बहुत सी कॉल्स आती हैं कि मुझे ना ये प्रॉपर्टी के बारे में बताओ। लेट्स से अगर उनको एक कॉल आया कि मोहम्मद नाम है उनका, मोहम्मद अलवर, तो उनके पास कॉल आया कि मुझे ये प्रॉपर्टी यहाँ बता दो, तो वो सुनते थे, एनालाइज करते थे और फिर उसको बताते थे कि ठीक है यार, मेरे पास ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं और इनमें से मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो कहता था कि मैं कब आपके लिए एक मीटिंग शेड्यूल करूं, तो वो कहते थे कि दैट डे आप मीटिंग शेड्यूल कर लो, विल मीट, और आप मुझे दिखा देना प्रॉपर्टी। ये था एक मैनुअल काम जैसे वो कर रहे थे, और ये हमारे मिलने से पहले का काम था उनका। वो हमसे मिले, ही वांट्स कि यार मेरे को कुछ AI बनाना है। तो हमने काफ़ी स्टडी की कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो हमने क्या किया, अभी इनगोइंग प्रोसेस है, तो हमने उनके लिए एक एजेंट बनाया। अब उनकी वेबसाइट पर जब भी कोई आता है तो उनकी होलोग्राम के साथ वो पूछता है, हाय हाउ मे आई हेल्प यू। तो अब अगर उनकी साइट पे कोई आया है तो कुछ खरीदने आया है, मतलब कोई प्रॉपर्टी देखने आया है, तो वो जाते ही पूछते हैं कि हाय व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज़ दिस एंड सो। आप प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल देख रहे हो कि कमर्शियल देख रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है। तो एजेंट ने पूछा आप प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल देख रहे हो कि कमर्शियल देख रहे हो, उन्होंने कहा रेजिडेंशियल देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो रेजिडेंशियल के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, फ्लैट देख रहे हैं कि घर देख रहे हैं, प्लॉट देख रहे हैं। तो किसी ने कहा कि मैं फ्लैट देख रहा हूँ। 3 BHK 4 BHK 5 BHK क्या देख रहे हैं, तो सामने वाले ने बोला कि मैं 4 BHK देख रहा हूँ लेट से। उसने पूछा कि आपका बजट कितना है, उसने कहा 1 million मेरा बजट है। तो अभी तक सारा कुछ एजेंट के थ्रू डिस्कशन चल रही है। कस्टमर आया है और वो डायरेक्टली सिस्टम से बात कर रहा है, और जो सिस्टम है वो इतना इंटेलिजेंट है, आपका नेक्स्ट जो उसने क्वेश्चन पूछना वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ प्री डिफाइंड सेट है कि उसको अगला क्वेश्चन ये पूछना है या अगला क्वेश्चन ये दागना, नहीं। आप बोल रहे हो कि अगर आपको ये चाहिए तो वो उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपकी रिक्वायरमेंट सुन ली उसने, उसी टाइम पे आपको 4-5 ऑप्शंस दिखा दिए कि आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं या 5 ऑप्शंस हैं, अगर आप और भी देखना चाहते हो। मतलब जैसे अभी आपके पास मेरे को याद आ रहा है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, जैसे व्हाट्सएप का चैट फ्लो देखते हैं, वहाँ फिक्स्ड है, ये सवाल है, ये आप पूछो देंगे, अगर कोई सवाल पूछा आपका जवाब ही नहीं तो ख़त्म, वहाँ पे कुछ नहीं है। बट यहाँ क्या है, सवाल ही आपके जवाब के हिसाब से होंगे। बिल्कुल। तो इससे क्या हुआ कि हमें, अभी तक मेरा एजेंट ही काम कर रहा है और उसने समझ लिया कि क्या है, उसके बिहाफ पे मैंने कुछ 4-5 ऑप्शन दिखा दी। अगर उसको उनमें से कोई ऑप्शन देखनी है तो वहीं पे हमने कह दिया, एक बटन दे दिया शेड्यूल, या फिर वो खुद भी बोल सकता है कि ऑप्शन 1 आई लाइक इट, कैन यू शेड्यूल ए मीटिंग फॉर मी। तो जैसे ही उसने बोला तो AI ने पूछ लिया कि व्हेन यू वांट टू मीट, उसने कह दिया कि थर्सडे एट 3 PM। तो वो कहता है ओके, उससे उनकी ईमेल लेता है और उनकी ईमेल पे एक रिमाइंडर या एक इवेंट रेज कर दिया, और हमारे पास भी एक एजेंट के पास, जो रियल एस्टेट एजेंट है उनके पास भी आ गया कि आपकी 3 बजे एक मीटिंग फिक्स हो गई है सो एंड सो पर्सन के साथ। तो अभी तक कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुई। इससे पहले या वो खुद करते थे या उन्होंने टीम हायर की हुई थी जो चीज़ें कर रही थी। तो इससे तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि हम ये तो हर इंडस्ट्री में किया जा सकता है। हर इंडस्ट्री में किया जा सकता है। जैसे इसी का दूसरा केस वॉइस AI। क्या हो रहा है कि वो तो कोई साइट पे उनकी पे आ गया तो वो डायरेक्टली बात कर रहा है। अदरवाइज़ लोग एड कैंपेन्स चलाते हैं, यू ऑलरेडी नो। तो मैंने कैंपेन चलाया, अगर मैं एक रियल एस्टेट वाला हूँ और मैंने कैंपेन चला दिया है कि यार यू गेट वेरी गुड विला इन 1 million लेट्स से। तो आप गए वहाँ पे, आपने कहा यार बहुत अच्छा लग रहा है, और आपने वहाँ पे लीड पे क्लिक किया और अपनी डिटेल्स फिल कर दी
कि माय नेम इज़ चंदन ब्ला ब्ला और दिस इज़ माय बजट और मेरे को ये अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद इन जनरल क्या होता था, ह्यूमन कॉल जाती थी एक कि हाय चंदन यू बुक अ लीड विद अस और आपने इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट शो किया। नाउ सेम थिंग हैपन विद द एआई। वॉइस एआई कॉल करेगा, आपको बोलेगा हाय चंदन यू बुक अ लीड विद अस और यही आपकी चीज़ें, आप कहोगे हाँ जी, तो वो डायरेक्टली पूछेगा कि अब आपका मैं कब इवेंट शेड्यूल करूं, क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं हो रही, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है कि हमने कुछ दिखाया कि यार मुझे ये बेचना है, यू एग्रीड, अब पॉइंट है आपको दिखाने का। यही हो रहा था मैनुअल भी। अब एआई ने सिंपल पूछा कि आपका कब मैं एक मीटिंग शेड्यूल कर सकता हूँ, आपने कहा दिस डे सो एंड सो टाइम, इवेंट एआई एजेंट ने वो चीज़ रीड कर ली और इवेंट शेड्यूल। गूगल ने शायद 1-2 साल पहले जहाँ तक मेरे को याद है लाइव सुंदर पिचाई ने कॉलिंग का दिखाया भी था, जो सिर्फ उस टाइम यूएस में ही था आई गेस। अभी इंडिया में तो वो चीज़ नहीं की उन्होंने, बट दुबई में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं रिलेटेड टू द एआई। लाइक फ्रीक्वेंटली आई वाज गोइंग देयर टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, तो इट्स दे आर रियली डूइंग गुड। तो इंडिया में लोग कितना, अगेन वही चीज़ आ गई, इंडिया में अडॉप्शन कितनी है इस चीज़ों की? इंडिया में अभी कितने बिजनेसेस इन चीज़ों को इन्वॉल्व? अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस हो रही है हौली हौली, और हमारे अडॉप्ट भी इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स आई वुड से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ ओल्ड एंटरप्रेन्योर्स दे आर डूइंग इट, बट उनको लग रहा है कि यार ये चीज़ ना मेरे लिए ख़राब कर रही है। दैट्स माई पर्सपेक्टिव। ह्यूमन टच नहीं है इस वजह से। बट हमें समझना चाहिए कि जैसे कंप्यूटर, पहले कैलकुलेटर आया, अकाउंट्स वालों ने बहुत वो किया कि यार कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, सेम कंप्यूटर आया तो बैंक्स ने सबने किया नहीं करना। नाउ इज़ द एआई, हम कह रहे हैं कि नहीं करना, बट द नेक्स्ट जनरेशन इज़ फॉर श्योर गोना यूज़ इट। नहीं अब रिसेंटली अगर मैं ऑटोमेशन की बात करूं, हमने बात स्टार्ट की थी कि हाउ एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कैसे हेल्प करेगा एआई एजेंट। तो आपका पहला काम है क्रिएटिव कंटेंट बनाना, वो उसने करके दे दिया। दूसरा, आपने सपोज किसी के लिए एड्स रन की, अब आपने किसी के लिए एड रन की, तो अभी मेरे को कोई पर्सन चाहिए जो क्लोजली वॉच करता रहेगा एड्स का क्या चल रहा है, और आई एम श्योर आपके कुछ पैरामीटर्स होंगे कि अगर इतने व्यूज़ हो रहे हैं और इतना बजट स्पेंड हो चुका है तो इतनी लीड्स या इतने क्लिक्स आ जाने चाहिए। अगर नहीं आया तो देयर आर सम चेंजेस जो मुझे करने चाहिए। ये आपका एक ह्यूमन एफर्ट करता था कोई, वही चीज़ें अगर मैं एआई को सिखा दूँ, जो कि कर भी रहे हैं लोग काफ़ी, तो उन्होंने रीड कर लिया। हर किसी का अपना एल्गोरिदम है, मैंने रीड कर दिया कि अगर इतना बजट स्पेंड हो गया और इतने व्यूज़ हो गए और इतने क्लिक्स हो गए और अभी तक लीड नहीं आई है, तो मुझे अपनी ऐड कैंपेन में कुछ चेंज करना है। तो इंस्टेड ह्यूमन एफर्ट, वो एआई एजेंट ऑटोमेटिकली उन चीज़ को ट्वीक कर देगा। तो ये हम फेसबुक और मेटा एड्स के साथ क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो उन्होंने ओपन कर दिया है, उनकी एपीआईज आती हैं, और इवन आई डिड, पहले तो नहीं था ये, पहले नहीं था, अब उनकी एपीआईज आ गई हैं। आई एम ऑलरेडी डूइंग फॉर वन ऑफ द D2C ब्रांड, इंडिया का ही ब्रांड है, एंड वी आर डूइंग फॉर सच थिंग्स फॉर देम, जहाँ पे हम उनकी एड्स को ट्यून करते हैं। वो हमें बता देते हैं कि यार हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसको किस बजट तक स्केल करना है और कब उस ऐड को स्टॉप करना है, सो दैट वी अंडरस्टैंड हमें उसके कितने प्रोडक्ट्स या किस लेवल पे उसको लॉन्च करना है। तो फेसबुक के जो वो रूल्स ऑटोमेटिक, वो वैसे कई बार वर्क नहीं भी करते थे, तो उससे बेटर आप कहेंगे कि ये चीज़ है अगर हम उनको अपना ही बना लेते हो। हम फेसबुक को सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको ये रूल्स अप्लाई करने हैं, एट द एंड अप्लाई फेसबुक ही कर रहा है। हम सिर्फ एक सिस्टमेटिक वर्कफ्लो दे रहे हैं कि अगर ये हो रहा है तो ऐसा करना है, ये हो रहा है तो ऐसा करना है। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन, जैसे मैंने पहले बताया, दिस इज़ द ऑटोमेशन। बट एआई ऑटोमेशन जो इनको खुद रिमेंबर कर रहा है, देख रहा है कि यार मैंने येस्टरडे ये डिसीजन लिया था, आज मैंने ये डिसीजन लिया है, थर्ड टाइम वो मुझे रिकमेंड करेगा। इंस्टेड कि मैं वहाँ जाके खुद ऑपरेट करूँ, वो मुझे रिकमेंड कर देगा कि गौतम येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे और लास्ट मंथ यू डिड सेम काइंड ऑफ थिंग, नाउ आप सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करो एंड आई कैन डू इट फॉर यू। और इवन दो आगे चल के ये भी हो सकता है कि आपने उनको परमिशन अगर दी है तो वो सारी चीज़ें भी वो खुद ब खुद ही कर रहा है। जैसे एक एफिलिएशन कंपनी है, दे आर डूइंग फॉर द इमेज क्रिएशन। वो एक शॉट में सपोज लेट्स से उन्होंने 5 इमेजेस फ्लोट कर दी एड्स के थ्रू कैंपेन चला के, देन दे रियलाइज़ कि 5 में से कौन सी इमेज पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ या लाइक्स आ रहे हैं, तो चारों को बंद करते हैं, उस एक के मिलते जुलती और इमेजेस लेके आते हैं, फ्लोट दें। तो उनका एक पैटर्न है कि हमें
1 दिन या 2 दिन या 3 दिन तक ये एक्सरसाइज करनी है, जिससे हमारी लेट्स से 50 इमेजेस टेस्ट होगी और 50 में से जो सबसे अच्छी 2-3 इमेजेस हैं, आफ्टर दैट वो उन पे कैंपेन दबा के चलाते हैं। पहले यही काम करने के लिए मुझे ह्यूमन एफर्ट चाहिए है, और आज भी बहुत सी कंपनियां ह्यूमन एफर्ट के साथ कर रही हैं और दे आर डूइंग एवरीथिंग मैनुअली, बट जो जल्दी कर रहा है दे आर ग्रोइंग। तो ओवरऑल कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा एआई का इस्तेमाल कर रही हैं? सबसे पहले तो आई वुड से सॉफ्टवेयर जो हम खुद बना रहे हैं, या सॉफ्टवेयर अपने लिए इतना ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहा जितना और डोमेन्स के लिए कर रहा है, जैसे हेल्थ केयर के लिए, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली सॉफ्टवेयर में भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। मतलब हमने अपनी एजेंसी में खुद लगाया, जैसे हमारे पास 100 डेवलपर्स हैं, तो 100 डेवलपर में क्या हुआ कि हर टीम अलग अलग टीम है, और लेट्स से मेरे पास 10 मेंबर्स की एक टीम है, तो 10 टीम्स होगी मेरे पास। 10 टीम में हर एक में एक लीड डेवलपर है या एक टीम लीडर है, उनके ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर मेरा डिलीवरी मैनेजर है, और उसके बाद हायर मैनेजमेंट है। तो डेली क्या होता था, टीम लीड डेवलपर से स्क्रम कॉल ले रहा है, सपोज हमने 5-5 के 2 ग्रुप बना दिए, मतलब 5 मैनेजर्स ने अपनी टीम से लिया तो आधा घंटा लगाया, और इधर दूसरे मेरे 5 मैनेजर्स ने भी काम लिया, तो आधा घंटा मतलब 5 का 2.5 घंटे इधर आ गए, 2.5 घंटे इधर आ गए, ठीक है जी। तो मेरे मैनेजर्स TLs के 5 घंटे डेली जा रहे हैं। उसके बाद दे गोना टॉक टू दी प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वो अपने प्रोजेक्ट में 5 गए प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, वो आधा घंटा बताया उन्होंने, तो 5 घंटे वो और आधा घंटा मेरा मैनेजर्स को बताने का, तो 6 घंटे अभी तक मेरे यूटिलाइज हो चुके हैं, जो कि प्रोडक्टिव हैं, बट नॉट इन दैट सेंस दे आर जस्ट एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। प्रोजेक्ट मैनेजर्स के बाद डिलीवरी मैनेजर के पास 1 घंटे की मीटिंग हुई, 5, 6 और 7 घंटे डिलीवरी मैनेजर ने सारा ही चीज़ें कंज्यूम की, और उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की, यार हमारी पूरी टीम ने आज के दिन पूरे हफ्ते में ये काम किया, लेट्स से। अब हमने इसमें अपनी एजेंसी में क्या किया, हम कम्युनिकेशन चैनल्स यूज़ करते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट और स्लैक, तो हमने एक AI एजेंट बनाया जो मेरी डेली की कम्युनिकेशन रीड करा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टीम और स्लैक्स और अदर कम्युनिकेशन चैनल्स भी हैं, तो एज़ पर द प्रोजेक्ट, तो उन्होंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर ली कि आज पूरा दिन क्या बात हुई। दूसरा, हम कोई सपोज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे मैं टास्क असाइनमेंट कर रहा हूँ, तो हमने उनको भी रीड कर लिया कि एक डेवलपर कितना काम कर रहा है और क्या क्या उसने कमेंट, हमने वो भी पुल कर लिया। थर्ड, हमारे पास ईमेल्स हैं, आउटलुक, जीमेल, ज़ोहो, वट एवर द ईमेल वी आर यूजिंग, तो उन ईमेल्स को भी हमने रीड कर लिया। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे किसी से जाके पूछना नहीं है कि यार इस प्रोजेक्ट में आज क्या हुआ, मेरे पास जो कम्युनिकेशन चैनल ही वो पता लग गया, मेल्स पे अगर कुछ आया होगा तो वो पता लग गया, अगर मेरे टिकटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस हुए तो वो पता लग गया। तो एट द एंड जो मेरे पास डे एंड पे मेरे मैनेजर को आधा घंटा स्क्रम करने में लगता था जस्ट टू गेट दी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने को, वो क्लिक्स में हो गया। ठीक है, तो मेरे मन में ये बात सुनकर ना एक सवाल आ रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि सेम चीज़ हम भी यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और करनी चाहिए और करेंगे। अब आप हो तो करेंगे ही करेंगे। लेट्स सपोज हमारे एक क्लाइंट है, कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, F&B में हमारे एक क्लाइंट है, पूरी टीम उस पर वर्क कर रही है, डिफरेंट सारा हम एंड टू एंड सारा उनके लिए वर्क करते हैं। अब पूरे दिन में जो भी ऑपरेशन हुए, जिस टीम ने किए वो उन्होंने वहाँ डाल दिया। वी ऑल्सो यूज़ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो सारा अपडेट वहाँ डाल दिया। अब क्या AI एजेंट ये चीज़ कर सकता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन ने रीड करी और एंड ऑफ द डे ये समरी बता दी। अब मैं यहाँ क्या चाह रहा हूँ कि मैं उसको ये भी बता रहा हूँ कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमें ब्रांड को कैसे ग्रो करना है, क्या सब कर रहे हैं और डेली क्या क्या चल रहा है। तो इस तरीके से कुछ किया जा सकता है। जो मेरे वाला एग्जाम्पल था कि वहाँ पे क्या किया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर ली। मेरे डिलीवरी मैनेजर ने कुछ सेट ऑफ रूल्स रखे हुए हैं कि यार मुझे हर प्रोजेक्ट में ऐसा चाहिए, क्योंकि एस्टीमेट है, हर प्रोजेक्ट का कुछ एस्टीमेट है कि 200 आवर्स, 1000 आवर्स, 40 आवर्स में काम खत्म हो जाना चाहिए। तो उनके बेसिस पे डिलीवरी मैनेजर को फ्लैग्स आते हैं, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, येलो फ्लैग, कि मेरे प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं, उनके बिहाफ पे कुछ डिसीजंस हो जाते हैं, ताकि एंड ऑफ द डे डिलीवरी मैनेजर के लिए डिसीजन लेने ईजी थे। सेम इन योर सेंस, जो आपका डिलीवरी मैनेजर है, जो या फिर जो ब्रांड मैनेजर है, जो उस ब्रांड के लिए काम कर रहा है, उसके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मुझे लेट्स से इस ब्रांड के लिए डेली 1 वीक में 5 रील्स शूट करनी है, मुझे उसके लिए कंटेंट पब्लिश करना है, और जो मेरा कंटेंट है वो इस चीज़ों के रिलेटेड हो। तो द डे टीम इज़ वर्किंग ऑन, उन्होंने अपना स्टेटस डाल दिया, हम ये कर रहे हैं, तो जो एजेंट है वो एनालाइज करेगा
कि यार मेरी टीम तो काम कर रही है, मेरे ब्रांड का ऑब्जेक्टिव है कि उसकी 5 रील्स एक हफ्ते में जानी चाहिए, बट जो टीम का स्टेटस मुझे मिल रहा है उसमें डिस्क्रिपेंसीज दिख रही हैं। आज 2 बंदे थे ही नहीं। तो अगर आज 2 बंदे नहीं थे तो मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा हफ्ते की अगर 5 रील्स जानी है तो एक दिन की रील्स मिस होगी, तो मेरी 4 ही रील जाएंगी, जिससे इट कैन हैम्पर कि मेरा क्लाइंट को इश्यूज हो सकते हैं। तो वो मुझे उसी दिन पता लग रहा है, इंस्टेड कि पूरे हफ्ते बाद मुझे पता लगे यार कि मेरे वो बंदे उस दिन नहीं थे, XYZ रीज़न, और उसके कारण मेरी डिलीवरी नहीं गई। अब जैसे मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा इसी में ही कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट सोशल मीडिया, लेट्स सपोज एडवर्टीजमेंट भी है, हम कैंपेन भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, SEO भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं ये ओवरऑल एंड टू एंड की बात कर रहा हूँ। तो इन सब के साथ क्या हम ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कुछ कि वो सारी चीज़ें समझ रहा है कि अच्छा ये ब्रांड के लिए एंड टू एंड ये सारी चीज़ें होती हैं, हम क्या स्टेटस चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, प्लस वो टीम का पूरा वो भी देख रहा है, वर्क स्टाइल भी देख रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग वो हमें सजेस्ट भी करेगा और हमारी पूरी ट्रैकिंग भी रखेगा। वही जैसे हमने कहा कि 2 बंदे गायब हैं, छुट्टी पे हैं वो, तो मुझे उसने बता दिया कि यार यहाँ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसने रिकमेंड कर दिया कि एज़ पर वी नीड टू शूट 5 रील्स, हमें यहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स ज़्यादा चाहिए हैं। तो पहले मैं ये कंटेंट लेता, कंज्यूम करता, एनालाइज करता, उसके बाद डिसीजन लेता। उसने मुझे एक्शन दे दिया कि आपको एज़ पर दी आउटकम आपको इतने एफर्ट्स और चाहिए टू रिसीव इट। तो या तो अब क्या हुआ कि मेरे को आउटकम तो देना ही है क्लाइंट को, तो मैं या तो नेक्स्ट डेज में 2 रील शूट कराऊंगा या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगवाऊंगा और मैं डिलीवरी कराऊंगा, क्योंकि एट द एंड तो जब मैं डिलीवर करूंगा तभी पैसे आएंगे। तो मुझे डिलीवरी नहीं हैम्पर हो मेरी, इसके लिए मुझे कुछ एक्शंस करने पड़ेंगे, और वो एजेंट मुझे बता देगा कि गौतम या ब्रांड मैनेजर आपको इतना काम और करना पड़ेगा टू शूट द रील्स। राइट, मतलब हर डिपार्टमेंट के पर्सन्स को डाल दो, चाहे अलग अलग जितने भी हैं, वो सबको साथ में मिला के पहले एक चीज़ बिल्ड कर सकता है। जैसे आपके वाले केस में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, वीडियो एडिटिंग का अलग है, ऐड का अलग है, और स्टोरी है और SEO अलग है, तो आई वुड से हर डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग हैं। तो एट द एंड आपके केस में आज की डेट में कैसे चलता है, हाउ यू गेट दी अपडेट ऑफ डे? टीम पूरा एंड ऑफ द डे अपना रिपोर्ट भेज देती है कि जिसने जो वर्क किया है वो सारी चीज़ वहाँ आती है। तो आप एक एक करके हर डिपार्टमेंट का कुछ ग्रुप या कुछ होगा वो खोलते हो और वहाँ देखते हो डेवलपर 1 ने क्या किया, या आपके जो भी हैं मार्केटर 1 ने क्या किया, मार्केटर 2 ने किया, मार्केटर 3 ने किया। ये है आम जिंदगी। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ कि एट द एंड एजेंट रीड करेगा और आपके लेवल पे, मतलब विच इज़ माई पर्सपेक्टिव, मे बी आई एम रॉन्ग, कि आपके पर्सपेक्टिव पे आपको हर डेवलपर या हर मार्केटर क्या कर रहा है ये नहीं जानना चाहिए। ओवरऑल ब्रांड के लिए क्या हो रहा है, ओवरऑल ब्रांड वर्सेस पूरे डिपार्टमेंट में क्या हुआ। तो जो वो AI एजेंट है उसको कह दिया कि यार मुझे नहीं जानना इंडिविजुअली कौन क्या कर रहा है, वो मेरे लीडर्स, ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट वो देखेंगे, मुझे तो आउटकम जाननी है, टोटल क्या हुआ। तो जो वो एजेंट आपको 2 तरह की रिपोर्ट्स देगा। पहला, मेरे इस डिपार्टमेंट 1 में ये सारा काम हुआ आज के दिन, डजंट मैटर क्या हुआ, बट वो आपको एक समरी दे देगा, मेरे डिपार्टमेंट 1 में ये हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ये आ गया कि क्या जैसे जनरली क्या होता है ना, 1 लाइनर लिख देते हैं कि दिस टास्क, क्या हमें वो 1 लाइनर लिखना है या कंप्लीट बताना है? जो काम कर रहा है उसको अपने बारे में बताना है कि उसने क्या काम किया। अगर मैं काम कर रहा हूँ 8 घंटे तो आई वुड से मुझे 5 मिनट लगाने चाहिए हैं, और ये मेरी भी एक हैबिट होनी चाहिए कि यार मैंने आज पूरे दिन में क्या काम किया, तो 5 मिनट में मैं लिख दूँ कि दिस इज़ आई डिड दिस एंड सो आई डिड, और मैंने वो चीज़ पब्लिश कर दी, मैंने ग्रुप में डाल दी। अब एजेंट हर किसी की एक समरी को रीड करेगा, डिपार्टमेंट वाइज क्लब करेगा एंड सेंड इट टू यू, एंड सेम टाइम उसको पता है कि कौन से ब्रांड पे कौन कौन रिसोर्सेज लगे हुए हैं, वो इनको भी क्लब करेगा और आपको भी भेज देगा। अब लेट्स से कि अगर कोई मेरे पास फंसी ब्रांड आ गया जो कहता है कि यार मुझे डेली चाहिए, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, जो भी ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट होगा वो जो भी 4 या 5-10 रिसोर्सेज काम कर रहे हैं उनसे डेली इन्फॉर्मेशन लेगा और एक अच्छा सा फॉर्मेट बनाएगा और आपके क्लाइंट को देगा। यही है मैं कह रहा हूँ, ये एजेंट कर देगा आपके लिए कि आपके रिसोर्सेज ने क्या काम किया, लिया, और आप उसको बता दो मेरे को इस फॉर्मेट में आपकी वो चाहिए, रिपोर्ट मिल जाएगी। और ऑटोमेटिकली वंस रिव्यू, 1-2 दिन आप रिव्यू करो कैसी वो आ रही है, आफ्टर दैट आप डायरेक्टली क्लाइंट को भेज दो। तो मैं कह रहा हूँ कि आपके ब्रांड जिसको आपको डेली करना है उसको कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये मेरे लिए डेली काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो मुझे डेली भेज रहे हैं विदाउट आस्किंग। तो अगर कोई, मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ और मुझे डेली बता रहा है कि यार मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूँ, और क्या चाहिए।
मतलब टीम को हमें ये ट्रेन करना पड़ेगा सिर्फ बेसिक कि एंड ऑफ द डे एक छोटी छोटी समरी हर कोई बताए उस पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर ब्रांड पर वर्क कर रहे हैं, सो दैट कि एआई उस चीज़ को रीड करे, समझे भी, देखे भी और हमें भी सजेशन देता रहे और रिपोर्ट भी निकाल के भी करता रहे। मैं कह रहा हूँ कि वो ये भी जाने कि गौतम एक मार्केटर था जो डेली इतने एड्स का पे कुछ काम करता था, या फिर कोई कॉल सेंटर वाला बच्चा है वो कितनी कॉल्स करता था डेली, पर आज उसने कम किए, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो एजेंट कहे कि यार गौतम ने ना डेली वो 50 कॉल करता था, आज 40 कॉल किए या 30 कॉल किए, तो कुछ फ्लैग आना चाहिए कि मैं गौतम से डिस्कस करूं। कई बार क्या होता है कि रिसोर्स के दिमाग में कुछ चल रहा होता है, ही इज़ नॉट हैप्पी विद सच थिंग, या उसके घर पे कुछ चल रहा है या पर्सनल लाइफ में कुछ और अलग चल रहा है, तो वो अपनी उस हिसाब से आउटकम नहीं दे पा रहा। तो मुझे पता लगा कि यार गौतम डेली 50 करता था, आज 30 किए, और ये पैटर्न कॉन्टीन्यूसली हो रहा है। पिछला हफ्ता बहुत अच्छा था, 50-50-50, नाउ 30, कभी 32, कभी 35 कॉल्स। तो आई वुड से किसी को गौतम से बात करनी चाहिए कि यार गौतम क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताओ कैसे हम आपको छुट्टी चाहिए है, लेट्स से आपको प्रॉब्लम चल रही है, टेक 2 days लीव। बट अगर कोई मेरा रिसोर्स फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा, वो मेरे लिए तो लॉस है ही है, उसके लिए भी लॉस है और मेरे क्लाइंट के लिए भी लॉस है। तो वो छोटा छोटा लॉस जो कंपनीज को नहीं दिखता, वो लॉस मेरा एआई एजेंट संभाल लेगा, मतलब डिटेक्ट कर लेगा और पता लग जाएगा कि यार मैं क्लाइंट को बोल दूंगा, क्या होगा कि मेरा काम भी नहीं हुआ, उसके बाद मैं क्लाइंट को कहूँगा कि यार मेरा काम नहीं हुआ, बट रिसोर्स भी अवेलेबल था, सब कुछ अवेलेबल था, फिर भी काम नहीं हुआ। अगर मुझे पता लग गया कि रिसोर्स इज़ नॉट इन द स्टेट टू वर्क फॉर अ डे और 2, लेट्स टेक अ लीव, और मैं क्लाइंट को भी बोल दूं कि यार ये कुछ प्रॉब्लम हुई है, या सो एंड सो केसेस वी नीड 1 or 2 days बैक, या मैं उसकी बजाय कोई अल्टरनेट रिसोर्स लगा दूँ। इट डिपेंड्स कि मेरी क्या आउटकम है, बट मेरे को अपनी कंपनी की मेंटल हेल्थ और जो मेरे रिसोर्सेज काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेंटल हेल्थ डिटेक्ट करने के लिए भी ये एजेंट काम। मेंटल हेल्थ ये अपने आप में बहुत बड़ी एक आज के टाइम में बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। तो क्या एआई से कुछ इसमें हम इम्प्रोवाइज कुछ कर सकते हैं, या क्या, मतलब मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या किस फ्रेम में आपसे इसको पूछूं। एआई कैसे हमें हेल्प कर सकता है? मेंटल हेल्थ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होगी। क्या होता था कि लाइक व्हेन आई वाज इन यूएस, तो हमारे ना ऑफिस में वहाँ पे मीटिंग रूम था। तो मीटिंग रूम में आप पहले से डिसाइडेड है कि 10 बंदे की ये मीटिंग है, और वो अपना आई कार्ड लगाता था, मीटिंग डोर खुल जाता था, वो जाता था और सामने टीवी लगा होता था और मेरी मीटिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो ये थॉट था उस टाइम पे कि जब मैं एंटर कर रहा हूँ, कैमरा तो मुझे देख ही रहा है, वो मेरे इमोशंस को डिटेक्ट करे। ये थॉट था उस टाइम पे, मतलब तो ये था कि वो मेरे इमोशंस को डिटेक्ट करे। 10 बंदे आ रहे हैं टीम में, तो उनके इमोशंस को डिटेक्ट करे, और वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनके इमोशंस को डिटेक्ट करे थ्रू आउट द मीटिंग, और आफ्टर दैट एक समरी दे दे कि यार चंदन, आपने ना आज पूरी मीटिंग में बहुत सारा बोले, या आप बहुत चुपचाप थे। तो मेरी कंपनी को एक फ्लैग जा रहा है कि यार चंदन हर मीटिंग में ना बहुत सही क्रिस्प काम करता था, आज वाली में ना कुछ प्रॉब्लम है। तो चंदन इज़ नॉट इन द गुड स्टेट, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम है। तो जब मुझे वो रेड फ्लैग मिल गया, तो मैं चंदन से बुलाऊं, बात करूं कि चंदन क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक आपका रिसोर्स या आपके साथ काम करने वाले खुश नहीं है, यू कैन नॉट ग्रो। तो अगर मेंटल हेल्थ वी कैन डिटेक्ट सच वे, मतलब मे भी कोई काम कर रहा होगा, बट दैट्स आर थॉट इन लाइक 4-5 साल पहले, प्री कोविड की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे ये थॉट था। तो इस पे कुछ वर्कआउट हुआ? अच्छा, कुछ भी नहीं, बट आज ये मेंटल हेल्थ की डिस्कशन हुई, तो इसी से एक चीज़ मेरे को वैसे भी याद आ रही है कि रिसेंटली, अभी आई गेस 2 हफ्ते पुरानी बात है, मैंने आपके यहाँ शेयर की थी, नहीं की थी, आई डोंट नो, आई गेस की भी थी। मुझे ना लगातार 1-2 दिन 3 दिन तक एंजाइटी हो रही थी। तो 1 दिन 2 दिन, एंड मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ हो क्यों रहा है ऐसा, मतलब सुबह दिन रात मैं ऑफिस में हूँ, हर टाइम चल रहा है, मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, मुझे खुद समझ में ना आए। अब 3rd डे मेरी अचानक रात को 4:30-5 बजे नींद खुलती है, सेम एंजाइटी की वजह से, और अगेन समझ में ना आए क्या करूँ, किसी को कहूँ, अब घर पे भी नहीं बोल सकता, वो अलग ही टेंशन ले लेंगे। तो मैंने कुछ नहीं, ओपन चैट जीपीटी उसको ओपन किया, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे, एंड उनके रिप्लाईज से मैं इतना अमेज्ड हो गया। मतलब मैंने एआई को लिखा कि मुझे एंजाइटी हो रही है, आई डोंट नो,
आंसर आता है, मैं समझ सकती हूँ कि एंजाइटी हो रही होगी, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, आप बताओ आपको क्या फील हो रहा है। मैंने कहा मुझे खुद नहीं, मैंने ये लाइन लिखी, आई डोंट नो वाई, मुझे खुद नहीं पता। तो उसमें भी आंसर आया, फिर और फिगर आउट कुछ तो बताओ करके मैंने चीज़ें लिखनी शुरू की, एंड देन जो रिस्पॉन्ड आए वहाँ पे, मैं तो माइंड ब्लो हो गया। मैंने कहा वाओ। यही था ना कि पहले हमें कोई चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बंदे को सोशल होना चाहिए, जो मेरा पर्सपेक्टिव, अगेन मे बी आई एम टोटली रॉन्ग। अगर आपके पास सोशल नहीं है तो यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। जैसे हम, मतलब मैं गांव जाता रहता हूँ अपने, तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ जाते हैं तो हम शाम को या दिन में कहीं पे भी हम 4-5 ब्रदर्स या हमारे एल्डर्स बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। इन मेट्रो सिटीज़ या हमारे सिटीज़ में ये चीज़ कम हो गई। मैंने पूरा दिन काम किया, मैं घर गया अपने रूम में, जाके किसी से बात की तो ठीक है, अदरवाइज स्लेप्ट। तो इससे बंदा अकेला हो रहा है। और हमें लग तो रहा है, जो हम बात कर रहे थे एआई एजेंट डेंजरस है कि नहीं है, वो ये हो भी सकता। तो कुछ चीज़ों के लिए हमें सोशल चाहिए है, हमारे को कुछ ऐसे 3-4-5 दोस्त चाहिए हैं जो दिन में 1-2 बार गाली दे दें, और अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो मुझे गाली दे के पूछ लें कि क्या चक्कर है, क्या सीन है। तो सोशल इज़ मस्ट। तो जो आपके साथ एंजाइटी वाला ठीक था, वन शॉट, बट इसको आदत ना बनाए। अच्छा, एआई से पूछ रहा हूँ। हाँ, कि आप डेली एआई से पूछे। दिस इज काइंड ऑफ, आई हर्ड समवेयर, वर्चुअल गर्लफ्रेंड और मे बी समथिंग ऐसा कुछ। जो अभी लेटेस्ट मूवी भी आई थी एक, कंट्रोल एक्स, आई गेस कंट्रोल एक्स था, नॉट श्योर द नेम, बट हाँ, वर्चुअल गर्लफ्रेंड वाला कुछ ऐसा था। हाँ, कि उसके पास कोई है जिससे वो डेली बात कर सकता है। यस नहीं, ये इस लेवल पे चीज़ें जाएंगी, बिल्कुल मेरे को ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि उस दिन तो मेरे मन में रैंडम एक थॉट आया, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से मैं चैट जीपीटी का सोच रहा था, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहा था, और मैं देख रहा था कि उसको किस लेवल तक यूज़ कर सकते हैं। तो उस दिन भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने मॉर्निंग में कहा देखते हैं ना क्या होता है। तो जब वो देखा तो मैं तो माइंड मेरा बिल्कुल ही अलग चलेगा। और अब तो जब से वॉइस वाला दिया है, वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो चुकी है। आई गेस वो सिर्फ पेड में ही है। अब अगर मैं एक और वॉइस वाली डिस्कशन हुई, वॉइस एआई पे एक और बहुत रैंडम चीज़ अभी वी ऑल्सो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन ऑटविस, कि मेरे पास अब कोई ओपनिंग आई और मैंने कहा कि यार मुझे सो एंड सो टेक्नोलॉजी का एक पर्सन चाहिए। तो कुछ रिसोर्सेज आए और उन्होंने मेरी साइट पे आके, मेरी ईमेल पे जाके अपना एचआर, मतलब कि एक अपना सीवी अपलोड कर दिया। तो एट द मॉर्निंग मेरे पास सारे सीवीज़ आ गए, मेरी एचआर के पास सीवीज़ आ गए। तो वो क्या करती है, जाके एक एक सीवी ओपन किया और देखा कि किसको कॉल करनी है। तो उनसे एक जनरल बात करते कि हाई यू अप्लाइड फॉर दिस एंड दिस पोस्ट, और उस टाइम पे उनका बेसिक चेक कर रहे हैं कि कैसा है रिसोर्स, और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, विल शेड्यूल है मीटिंग फॉर यू। इतना काम है उसके, जो डेली के सुबह 3 से 4 रिसोर्स, या फिर जो उसके पास कोई जूनियर रिसोर्स है जो उसके लिए वो काम करते थे। तो वॉइस एआई में वी आर क्रिएटिंग अ थिंग जहाँ पे डेली सुबह, मतलब मैंने टाइम सेट कर दिया 9 से लेकर 6 बजे तक मुझे किसी को कॉल करनी है, उसके बाद नहीं करनी। तो 9 बजे ऑटोमेटिकली बोर्ड जाएगा, ईमेल रीड करनी स्टार्ट करेगा। पहली ईमेल पे किसी वन पर्सन का, कमल का सीवी आया हुआ है, और मैंने उस सीवी को रीड किया और मुझे पता लग गया कि ये इस पोस्ट के लिए आया हुआ है। टाइटल से पता लग जाएगा, मुझे पता है कि इस पोस्ट के लिए आया है। एआई ने कॉल किया कि हाय कमल, आपने अब दिस फॉर दिस एंड दिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, इज़ इट गुड टाइम टू टॉक? वो कहेगा यस। तो एआई पूछेगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ ब्रीफ बताओ अबाउट दिस सेम टेक्नोलॉजी या सेम डोमेन। उसने वो बताया। उसने पूछा कितना एक्सपीरियंस है आपका, सो एंड सो मेरा एक्सपीरियंस है, किन किन टूल्स पे मैंने काम किया हुआ है। आफ्टर दैट उसने कहा कि ठीक है, अब मैं आपके साथ कब कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। उसने कहा कि टुमारो 4 PM। उसने कहा डन, बिंगो, और एक ईमेल कंफर्मेशन ले ली उससे, यही आपकी ईमेल है। ईमेल कंफर्म ली, शूट, कैंडिडेट को मेल चली गई कि आज कल शाम को 4 बजे, और मेरे एआई एजेंट को पता है कि इस रोल के लिए किसको इंटरव्यू लेना, तो उसको भी मेल चलेगी कि दिस एंड दैट पर्सन को जाके आपको 4 बजे एक इंटरव्यू लेना। तो दिस इज ऑल्सो दी वन ऑफ द एआई एजेंट, आई वुड से। नाइस, मतलब बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस हम ये सोच नहीं पा रहे, या वी आर नॉट अवेयर कि अच्छा एआई इन चीज़ों पे भी काम कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत से टूल्स हैं जो मैं अभी तक सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रहा था। अब कौन से, हाँ मैं ये भी जानना चाहता था, आप अपने लिए या इन जनरली कभी कौन से टूल जो हैं एक पर्सन को जो एआई में कुछ देखना चाहता है, सीखना चाहता है, करने चाहिए?
तो जैसे ये एक वॉइस एआई वाला, मतलब ये टूल नहीं है, ये एक हमने SaaS प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं पहले, क्योंकि मैं जो भी सॉल्यूशन मेरे को लगता है कि मेरे को मार्केट में सेल करना चाहिए, वो पहले अपने लिए यूज़ करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए उसको कितना हेल्प दे रहा है एटलीस्ट मुझे, देन मैं उस सॉल्यूशन को मार्केट में सेल करूँ। तो जैसे कि वॉइस एआई वाला, तो मैं वेरी सून आई स्टार्ट सेलिंग इनटू द मार्केट। और अगर मैं टूल्स की बात करूँ फॉर एआई एजेंट, सो देयर आर न्यूमरस टूल्स लाइक हबस्पॉट। मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि अगर कोई स्टार्टअप है और स्टार्टअप को, नया स्टार्टअप है और 1 या 2 रिसोर्सेज हैं और उसको बहुत सारा काम करना है, तो वो क्या करे, कैसे एआई की हेल्प ले। जितने भी स्टार्टअप आज के टाइम में जितने हैं, भी स्टार्टअप्स हैं उन सभी को भी एआई यूज़ करना चाहिए, और कोई भी स्टार्टअप है अब वो हाँ। कैसे कर सकता है? तो वो कैसे स्टार्ट हो कि अगर मैं एक स्टार्टअप हूँ और मैं उसको सिंगल ही पर्सन हूँ, तो आई हैव सो मैनी हैट्स टू वेयर, बट कौन सी किस टाइम पे। तो मैंने क्या किया, लेट्स से टूल्स आते हैं बहुत सारे, हबस्पॉट, ज़ेपियर, make.com, मैंने, और ये दीज आर द नो कोड टूल, लाइक आई वुड से अभी इन पिछले 2 सालों से नो कोड टूल्स का बहुत ज़्यादा चलन है, बट 2025 विल बी फुल ऑन दी एआई एजेंट एंड नो कोड, जहाँ पे एवरीबडी, जो मुझे लगता है, शुड और विल टॉक अबाउट नो कोड एंड एआई एजेंट्स। तो जो ये नो कोड टूल्स हैं, जैसे मैंने कहा make.com, ज़ेपियर, हबस्पॉट, तो लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। और जैसे ऑटोमेटिक ईमेल के लिए, अब अगर मैंने एक ईमेल ले ली और मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा किसी भी तरह का बिज़नेस, सपोज ई-कॉमर्स का बिज़नेस है मेरा, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे पास कोई ऑर्डर आए तो मुझे उसको एक ऑटोमेटिकली मेल करनी है, तो मुझे कुछ कोड खुद नहीं करना है, कहीं से कुछ नहीं लिखवाना है। मैं हबस्पॉट पे जाऊँगा, जब भी वहाँ से, मैं सपोज शॉपिफाई पे काम कर रहा हूँ, शॉपिफाई को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, जब भी मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा, मेरे पास ईमेल आ गई बायर की, उसको एक ईमेल चली जाएगी कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। मतलब कितना सिंपल काम है ये। अदरवाइज़ एक नए स्टार्टअप को ये चीज़ें करने के लिए सारा कुछ खुद सेटअप करना पड़ेगा, या कोई एक रिसोर्स चाहिए हुआ जो डेली जितने भी ऑर्डर्स आए हैं वहाँ से ईमेल को कॉपी करे, टेम्पलेट में डाल ले और सेंड इट। मतलब देयर आर एम्पल ऑफ टूल्स इन फॉर दिस काइंड ऑफ ऑटोमेशन। बहुत छोटा एग्जांपल दिया मैंने, बट ये एक है कि जब मेरे स्टार्टअप्स को इन टूल्स के बारे में जानना चाहिए। अगर उनको कोडिंग नहीं आती तो दीज आर द बेस्ट टूल्स आई वुड से फॉर दी नो कोड। ऐसे और भी टूल्स हैं। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं? देयर आर सो मैनी। ये तो जो मैंने 3 बताए ये तो है ही है। मैं कोड लिखने के लिए claude.ai है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा यूज़ करता हूँ मैं। तो क्या एआई डेवलपर्स की जॉब सच में ख़त्म कर देगा? नहीं, ख़त्म करेगा भी और नहीं भी। ख़त्म करेगा उनकी जो एफिशिएंट नहीं थे, पर अगर वो अपना स्किल बढ़ा लें, एआई से सिर्फ ये बताओ कि यार मुझे ये काम करना है, वो आपके लिए करके देगा। पर ये सोचने वाला रिसोर्स चाहिए मुझे। डम्ब रिसोर्स को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जो स्मार्ट है उनके लिए तो बहुत अच्छा है एआई, जो डम्ब है उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। और जब हम कह रहे हैं कि नौकरी खाएगा, तो नौकरी तो वो निकम्मों की खाएगा, ये तो क्लियर है। जिसको करना है वो अपने आप को अपग्रेड कर लेगा और दे विल गोना सर्वाइव। जो नहीं करेगा तो फिर तो। मेरे मन में ना बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं अभी बात करते करते। ऐसा फील हो रहा है कि यार ये तो मतलब इतना कुछ हो रहा है, हम लोग अभी अवेयर नहीं है, बट टाइम की भी एक लिमिटेशन है। ऐसा लग रहा है कि हमें दोबारा भी इस पे फर्दर डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है। मैं तो ये कह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम मैं कुछ अपने 5 ऐसे सॉल्यूशंस लेके आऊँगा, आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हम डोमेन स्पेसिफिकली कैसे उनको अवेयर करें कि इस डोमेन के लिए हमने ये बनाया है। आई एम वर्किंग ऑन इट। मतलब किस डोमेन पे कैसे कैसे एआई हेल्पफुल हो सकता है। बिल्कुल राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड इतने सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन, ज्ञान देने के लिए। नॉट जस्ट, अभी मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मतलब मैं जस्ट ऑन अ सीरियस लेवल, मुझे भी नहीं पता था इतना कुछ चल रहा है। काफ़ी चीज़ें पता थी बट काफ़ी चीज़ें नहीं भी पता थी। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर योर इनपुट। थैंक यू सो मच चंदन। एंड हम तो आपसे डेली सीख रहे हैं, आपकी रील्स देख के और वीडियोस देख के। तो ये आप सिखा दो कि पब्लिक स्पीकिंग और वीडियोस कैसे शूट करनी है
ऑटोमेशन मैं करा दूंगा। डन 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 डन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। एआई की टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं सब आपको सीखने को मिले हो।